मेलाज़्मा यानी कि झाइयाँ, ये एक कॉमन स्किन कंडीशन है जिसमें हमारे फेस पर ब्राउन या ग्रेइश ब्राउन कलर के पैची पिगमेंटेशन डेवलप करता है। इसे हम क्लोएज़्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं बिकॉज ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। मेलाज़्मा एक ग्रीक वर्ड मेलास से लिया गया है जिसका मतलब होता है ब्लैक। हाय, आई एम डॉक्टर संचिका गुप्ता, MD डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन फरीदाबाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलाज़्मा के बारे में। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेलाज़्मा? मेलाज़्मा में ब्राउन या ग्रेइश ब्राउन पैची पिगमेंटेशन हमारे फेस पे होता है। ये सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन होती है इसकी। मेलाज़्मा में पिगमेंटेशन 3 पैटर्न्स में प्रेजेंट करता है। फर्स्ट पैटर्न इज सेंट्रोफेशियल पैटर्न। इसमें हमारे फेस का सेंटर पोर्शन अफेक्ट होता है, जैसे कि फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, चीक्स, अपर लिप। ये सबसे कॉमन वैरायटी होती है एंड ये 50 to 80% ऑफ द केसेस में देखा जाता है। सेकेंड इज मेलार पैटर्न। इसमें मेलाज़्मा नोज और चीक्स पे प्रेजेंट करता है। थर्ड इज मैंडिबुलर, जिसमें हमारा जॉ लाइन एंड चिन अफेक्ट होता है। एक और पैटर्न होता है विच इज एक्स्ट्रा फेशियल मेलाज़्मा। इसमें नॉन फेशियल बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि नेक, स्टर्नम, फोर आर्म। मेलाज़्मा के कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते। देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो इचिंग। एक ये जस्ट डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करता है। हु इज़ मोर प्रोन टू डेवलप मेलाज़्मा? मेलाज़्मा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेलाज़्मा के 10% केसेस मेल्स में भी होते हैं एंड इट इज़ मोर कॉमन इन पीपल ऑफ कलर। ये यूजुअली 20 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप में स्टार्ट होता है। हाउ डू वी ट्रीट मेलाज़्मा? मेलाज़्मा के ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम UV रेडिएशन। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सनस्क्रीन लगाएं। बाहर निकलने से एटलीस्ट 15-20 मिनट्स पहले हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए एंड अगर हम कॉन्स्टेंटली बाहर हैं तो हमें सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे में रिपीट करना है। सनस्क्रीन चूज़ करते वक्त ध्यान दें कि वो एटलीस्ट 50 SPF हो और एटलीस्ट 4 स्टार UVA रेटिंग हो। प्लीज़ रिमेंबर, सनस्क्रीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं होता, इसीलिए हमें अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए फुल्ली प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स पहनने हैं। हैट का इस्तेमाल करना है जो हमारे फेस, नेक और ईयर्स को कवर करें एंड UVA प्रोटेक्टिव सनग्लासेस भी यूज़ करें। अगर हमें मेलाज़्मा है तो हमें कुछ सेल्फ केयर मेजर्स फॉलो करने हैं, जैसे कि अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर परफ्यूम्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिससे हमारा मेलाज़्मा वर्स हो सकता है, उसे हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा मेलाज़्मा स्पॉट्स पे वैक्सिंग ना करें। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड इंक्लूड करें, क्योंकि सन एक्सपोजर से हमारी स्किन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से मेलाज़्मा होता है। तो अगर हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट फूड इंक्रीज़ करेंगे तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, एवोकाडोज, बेरीज या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेस और फ्लैक्सीड। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेलाज़्मा? हाउ डज इट हैपन? स्किन की 2 लेयर होती हैं। सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस और डीपर लेयर होती है डर्मिस। एपिडर्मिस में एक पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल होता है जिसे हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। इसका काम होता है पिगमेंट बनाना, यानी कि मेलानिन। कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद मेलाज़्मा जो इन मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस मोर मेलानिन। मेलाज़्मा में जेनेटिक रोल देखा गया है। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% केसेस में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है मेलाज़्मा की। नेक्स्ट इज सन एक्सपोजर। We all know how UV radiations stimulate melanocytes to produce more melanin. हार्मोनल फ्लक्चुएशन एक काफ़ी कॉमन रीज़न है मेलाज़्मा का, जैसे कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं जो मेलाज़्मा को ट्रिगर करते हैं, या कोई हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं या फिर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या पीरियड्स डिले करने की जो मेडिसिन्स होती हैं जिसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, ये मेलाज़्मा को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा थायराइड डिसफंक्शन काफ़ी कॉमनली मेलाज़्मा में देखा जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसमें फ्रेग्रेंस हो,
इन्हें यूज़ करने के बाद जब यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर होता है तो कुछ फोटोटॉक्सिक रिएक्शन होते हैं जिससे हमारा स्किन डैमेज होता है और मेलास्मा वर्स होता है। एलईडी स्क्रीन्स जिससे ब्लू लाइट एमिट होती है जैसे कि टेलीविजन्स, लैपटॉप, सेल फोन्स, इससे भी हमारा मेलास्मा वर्स होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहूँगी जो हमसे कॉमनली ओपीडीज में पूछे जाते हैं। कैन मेलास्मा डेवलप इनटू स्किन कैंसर? मेलास्मा एब्सोल्युटली हार्मलेस होता है एंड इट इज़ नॉट कैंसरस। ये कभी भी किसी भी स्किन कैंसर को डेवलप नहीं कर सकता। डू सर्टेन फूड आइटम्स अफेक्ट मेलास्मा? देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करती है कि ये पर्टिकुलर फूड मेलास्मा को कॉज करता है या क्योर करता है या उसे वर्स करता है। बट इन जनरल टू कीप आवर स्किन हेल्दी हमें एक हेल्दी डाइट ही फॉलो करनी चाहिए। विल मेलास्मा गो अवे ऑन इट्स ओन? अगर आपका मेलास्मा प्रेगनेंसी की वजह से है या कोई हार्मोनल मेडिसिन की वजह से है तो जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी या हम ये हार्मोनल मेडिसिन स्टॉप करते हैं तो मेलास्मा यूजुअली फेड ऑफ हो जाता है कुछ समय पे, बट कुछ केसेस में मेलास्मा परसिस्ट भी कर सकता है। कैन वी ट्रीट मेलास्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? वी यूजुअली अवॉइड ट्रीटिंग अ केस ऑफ मेलास्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फर्स्टली बिकॉज डिलीवरी के बाद ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है कुछ केसेस में, एंड सेकेंडली जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ या इफेक्टिव नहीं होते। व्हेन शुड आई सी माई डर्मेटोलॉजिस्ट अबाउट मेलास्मा? गाइज, यू डोंट हैव टू वेट. Visit your dermatologist as soon as you notice your melasma. What are the types of melasma? मेलास्मा के 3 टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पिगमेंटेशन का डेप्थ क्या है। फर्स्ट इज एपिडर्मल मेलास्मा। इस मेलास्मा में जो पिगमेंटेशन है वो सुपरफिशियल लेयर यानी कि एपिडर्मिस में रहता है। इसमें ब्राउन कलर का पैच होता है विद वेल डिफाइंड बॉर्डर्स। सेकेंड इज डर्मल मेलास्मा। इसमें पिगमेंटेशन डीप डर्मिस में दिखाई देता है जिसकी वजह से ब्लूइश टू ग्रे कलर पैच होता है। थर्ड इज मिक्स्ड मेलास्मा जिसमें पिगमेंटेशन एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों में देखा जाता है जिसकी वजह से ब्राउन टू ग्रे ब्राउन कलर का पैच होता है। हाउ डू वी डायग्नोज मेलास्मा? यूजुअली मेलास्मा के डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन इनफ है। हम देख के बता सकते हैं कि ये मेलास्मा है। कुछ ही केसेस में हमें वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन करना होता है। इसमें हम एक स्पेशल लाइट के थ्रू मेलास्मा के पैच को देखते हैं जिससे हमें पिगमेंटेशन की डेप्थ का पता चलता है कि वो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है या डीप है या मिक्स्ड वैरायटी है। कुछ केसेस में मेलास्मा बाकी स्किन कंडीशंस को मिमिक करता है। ऐसे केसेस में डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए डर्मोस्कोपी किया जाता है। डर्मोस्कोपी में एक स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज़ होता है जिसमें स्किन की हम डीपर लेयर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लिनिकली ट्रीट करने के लिए हाइड्रोक्विनोन या फिर ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स जिसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं मेलास्मा के ट्रीटमेंट में। बट लास्ट डेकेड में हमारे सामने काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इसीलिए हमें कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही इन मेडिसिन्स को आप शुरू करें एंड उनको कंटिन्यू करें। कुछ सेफर इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं जिससे हमारा मेलास्मा लाइट होता है, जैसे कि कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, एजालिक एसिड। मेलास्मा में कुछ ओरल थेरेपीज भी दी जाती हैं जैसे कि विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्लूटाथायोन, ट्रानेक्समिक एसिड। जो केसेस इन मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करते उन केसेस में हम कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं जैसे कि केमिकल पील्स और क्यू स्विच्ड एनडीएग लेजर्स। मेलास्मा को ट्रीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मेलास्मा के पैच को हम लाइट तो कर सकते हैं विद ट्रीटमेंट, बट देयर इज़ नो 100% श्योरिटी कि वो चला जाएगा। इवन आफ्टर अचीविंग आवर डिज़ायर्ड रिजल्ट एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है जस्ट टू मेंटेन दैट रिजल्ट।